नमस्कार दोस्तों, मेरे पास पिछले कुछ दिनों से काफ़ी खाली टाइम था जिसमें मैं ज़्यादातर अकेला ही बैठा रहता था, जिसकी वजह से मैं बोर होता और इंस्टाग्राम खोल कर बैठ जाता और इसी में मेरा स्क्रीन टाइम 25-30 मिनट से लेकर सीधा यहाँ पहुँच गया। इसके बाद जब मैंने इसको देखा तो मैंने केवल इतना ही फील किया कि कितना ज़्यादा टाइम मैंने इसमें दे दिया, क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम कभी इतना होता ही नहीं। ये तो मेरी बात रही, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो स्क्रीन टाइम को खोल कर देखते तक नहीं है। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर अपनी लिमिट में रहे, उसको पार ना करे, तब तक वो ठीक है। जब हमारे पास खाली टाइम होता है या जब हम अकेले होते हैं, इस अकेलेपन को स्टार्टिंग में तो बोर होकर झेल लेते हैं, लेकिन ये बोरियत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। इस अकेलेपन को, इस खालीपन को भरने के लिए तुम कचरे की तरफ जाने लगोगे, जो तुम्हें उम्मीद तो देगा कि मैं तुम्हारे अकेलेपन को भर दूंगा। और अगर उस पर नज़र मारा जाए तो वो क्या होगा, सोचा है? वो केवल इतना ही होगा जो तुम्हें क्रोम पर मिल जाएगा, या फिर वो हो सकता है जिसके साथ तुम चैटिंग कर सको। इसके अलावा बोरियत को और भर भी कौन सकता है, ये ख्याल आता है। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मन तो उसी तरफ भागता है जो घटिया है, और अगर उसको कोई रोकने वाला ना हो तो हमको लगता है कि जो ये मांग रहा है इसको दे ही दो। जब कोई अपने बिल में ही पड़ा रहे तो वो बेचारा केवल मजा करने के बारे में ही तो सोचेगा। जो मैंने बताया, अकेलेपन और अकेले रहने को, दोनों को ही दिक्कत मत समझ लेना। अकेले रहना सही है जब तक तुम्हें शांति से लगाव हो। अब एक बात बताता हूँ तुमको, एक नया जन्मा बच्चा भी अकेलापन ही अनुभव करता है। आखिर लोनलीनेस है क्या? तो जैसा मैंने बोला कि एक बच्चा भी अकेलेपन को अनुभव करता है, तो मेरा पॉइंट ये है कि हम पैदा ही इस चीज़ के साथ होते हैं। कभी किसी बच्चे को देखा जो एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकता? उसको चाहिए कि वो किसी चीज़ को हाथों से पकड़े। उस बच्चे को चाहिए कि वो किसी अनोखी चीज़ को अपनी आंखों द्वारा देखे। उस बच्चे को चाहिए कि वो किसी भी खिलौने से बस खेल पाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अकेला सा हो जाएगा और वो चिंगाड़ कर रोएगा। तो अब समझिए कि ये लोनलीनेस होता तो बहुत पहले से ही है, पर तुम कब इससे प्रभावित हो जाओ, इससे फर्क पड़ता है। और अकेलापन ज़्यादातर तब महसूस होता है जब किसी एग्जाम को लेकर, किसी इंसान को लेकर या किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हम अकेले में परेशान होने लग जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब से हमें खुद निपटना होगा, ना कोई हमारा साथ देगा। बात को समझो, अकेलापन थोड़ी अलग सी चीज है। अकेलेपन में अकेले तो हम होते ही नहीं है, क्योंकि जो अकेला होता है उसको किसी के लिए भी चिंता तो होती ही नहीं है, क्योंकि चैन तो उसको अकेले में ही मिलता है। और दूसरी तरफ अकेलेपन में ऐसी पचासों चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसे लेकर हम परेशान तो होते हैं, किंतु वो चीज हमारे सामने नहीं होती तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। अकेला मतलब क्या? वो ही जिसने दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दिया। और अकेलापन मन में केवल भीड़ की तरह होता है, जो मन में चलता रहता है, यहाँ वहाँ की, घर की, नौकरी की टेंशन फेस करने के लिए। इसके बाद जब तुम ये भी सोच लेते हो कि यार इन सब दिक्कतों को मुझे ही फेस करना है अकेले, तो सूनापन होता है। और ठीक इसी पॉइंट पे अगर तुम्हें किसी दूसरे का साथ मिल जाता है तो तुम्हारा ध्यान तो गया उस पर, और फिर हम क्या सोचते हैं, चलो अकेलापन दूर हुआ। अगर देखा जाए तो तुम असल में अकेलेपन से दूर नहीं हुए हो, बस कुछ देर के लिए तुम जहाँ तहाँ की भीड़, मन में इधर उधर की बातों से दूर हुए हो। तो सोचने वाली बात है कि तुम्हें इस टेंशन से वापस उलझना पड़ेगा। इसीलिए जब भी टेंशन हो तो जरा हमें सोचना है कि जिस चीज को लेकर मैं इतनी टेंशन ले रहा हूँ, ये विचार मुझे क्या देगा? केवल टेंशन? क्योंकि मन ऐसा है जो हर चीज को खुद से चिपकाता है, चाहे वो कचरा हो, चाहे वो टेंशन, या कोई भी मन के बाहर की चीज हो। हम ये सोचते हैं कि पैसा आए तो टेंशन, सूनापन दूर हो, या कोई दूसरी चीज को ले आऊं जिससे अकेलापन दूर हो। हम ये तो सोच लेते हैं कि कौन सी चीज से अकेलापन दूर होगा, लेकिन लॉजिकल तरीके से देखा जाए तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी चीज को जिंदगी में लाने से क्या मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा? जो हमें असल में चाहिए उसकी तरफ हम देखते भी नहीं, और यही अध्यात्म की बात शुरू होती है। क्योंकि अध्यात्म मतलब मन के अंदर को जानना, अपने आप को जानना कि हमको चाहिए क्या, हमें जरूरत आखिर है किस चीज की। मन के भीतर जो भी है उसको साफ साफ जान लेने को ही अध्यात्म कहते हैं। ये तुम बाद में देखना कि अपनी जिंदगी में क्या लाने से लोनलीनेस दूर होगा, पहले ये तो देख लो कि क्या उसके बाद भी सब सही होगा। जब हम अपने बारे में, मन के बारे में ही नहीं जानते तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि हमें चाहिए क्या? तुम अपने अंदर कुछ भी भरते जाओ, लेकिन तुम खुद का व्यवहार ही नहीं जानते, खुद को ही नहीं जानते, तो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए हर चीज जो भीड़ चाल में है वो मत देखो। बेशक तुम अकेले हो जाओ, किंतु क्या तुम खुश हो, वो इम्पोर्टेंट है। और जब तुम मन से शांत हो जाओगे, तुम खुद अपने लिए वो चीजें चुन लोगे जो तुम्हें पूर्ण कर दे। अपने आप को जरा टाइम दो, दूसरे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जो करना है तुम ही अपने लिए कर सकते हो। एक सोच कर देखो यार, हम सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, अकेले आए और अकेले मर जाना है ना? तो जब हमें मर ही जाना है तो हम किसी भी दिक्कत को इतना सर पर क्यों चढ़ने दें कि वो हमें ढंग से जीने ही ना दें? अपनी दिक्कत को पहचान कर हमें उनसे बाहर आना है, ना कि उनसे बंधना है। जब मरने वाले होंगे उस समय दिमाग में यही चलेगा कि जिंदगी भर किया क्या। और कोई भी इंसान ये नहीं सोचना चाहेगा कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया और अब मरने वाला हूँ। और इसीलिए तुम भी अकेलेपन का शिकार तभी होते हो जब तुम ये सोच लेते हो। बात को समझो यार, हम अकेले आए हैं और अकेले ही मर जाना है। अगर छोटी मोटी चीजों से लिपट जाएंगे तो बस समय को बर्बाद करेंगे और अपने आप को परेशान करेंगे। इसलिए अकेले में खुश रहना सीखो, अकेलेपन में दुखी होना नहीं।